अस्सलाम अलैकुम जी। घूमती चाय का बहुत बहुत सलाम हो। आज चाय चूँकि लबालब भरी हुई है, बहुत ये पूरे मक्के में भरी हुई है, इसलिए ये आज घूम नहीं रही। ठीक है, आज ये थोड़ी थोड़ी घूम रही है। ये देख रहे हैं आप, ये तो ये जनाब घूमती चाय है। और देखें आज इसका कलर कैसा है, माशाल्लाह। और एक बंदा कह रहा था जी घूमती चाय का तरीका ही बता दो बनाने का। और भाई तरीका वो गाना सुन लो, पहले पानी पकदा फिर पत्ती पकदी, पक पक के होंदी है स्याह ते ओनू कहंदे ने काली चाह। पहले पानी पकाओ, उस एक गिलास पानी, फिर जनाब ਉਹਦੇ ਤੇ नहीं एक कप अद्धा 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 दूध अद्धा पानी ते पत्ती ते चीनी ते बस पक पक के हो जाएगी चाह। ठीक है, चलें ठीक है सर। और चाय के बाद ये जनाब ये घर में बनाया गया ये सैलेड टाइप है, रायता सैलेड इसे कह लें। खीरे और दही का और काली मिर्चें इसमें हैं। ये बहुत मज़े की चीज़ है। ये देख रहे हैं, ये सेब भी इसमें थोड़े से आपको नज़र आ जाएंगे। ये बहुत मज़े के। तो ये थोड़ा सा खाते हैं, ठीक है, और उसके बाद करते हैं सियासी बातें। हाँ जी, सियासी बातें बहुत है हमारे पास। सियासी बातों का अंबार होता है हमारे पास बहुत ज़्यादा। बहुत मज़े की हैं। अच्छा जी, सियासी बात यह है कि गपशप ही लगानी है ना आपसे। चले, सियासी बात से पहले मैं शुरू में ही दो तीन नाम ले देता हूँ। हमारे बड़े पुराने लिसनर हैं नून लीग के, जस्टिस पार्टी के, रोज़ीना ताहिर और ताहिर सिद्दीकी। रोज़ीना ताहिर सिद्दीकी और ताहिर सिद्दीकी उनके खावन, और इनकी बेटी की हैप्पी बर्थडे है, कंजा सिद्दीकी की। तो बेटी आपको हैप्पी बर्थडे टू यू। कानूनी टीवी की तरफ से, मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम और हैप्पी बर्थडे। और तुम जियो हज़ारों साल। और वो क्या कहते हैं, तुम जियो हज़ारों साल, वो गाना है ना कोई। तो चलें जी। दूसरा जनाब हमारे अमेरिका से, डेलवेयर स्टेट है अमेरिका की एक, वहाँ के हमारे दोस्त हैं एजाज रब्बानी साहब, नून लीग के शदाई हैं और हमारे दिल के भाई हैं। तो उनको सलाम। भाभी जी हमारी बहन जी हैं, उनको सलाम। उन्होंने जब मैं अमेरिका गया था वहाँ खाने वाने खाए थे उनके साथ, बहुत मज़ा आया था। और उनकी बेटी है सादिया, वो प्रोग्राम बड़े शौक़ से सुनते हैं। तो पूरी हैप्पी फैमिली को सलाम जी, कानूनी टीवी की तरफ से, मुंसिफ अवान की तरफ से, जस्टिस पार्टी की तरफ से, आप सबको सलाम। और नवाज शरीफ दे दीवाने ने रब्बानी साहब सर जी सलाम। अच्छा जी, अब आते हैं थोड़ी सी सियासी बातें करते हैं। सियासी बातें यह है कि राना सनाउल्लाह ने कहा है कि अव्वल तो हमें पंजाब में किसी के साथ भी सीट एडजस्टमेंट या कोई इस तरह का मसला नहीं पेश होगा। हाँ, काफ लीग के साथ हम सोच सकते हैं कि सीट एडजस्टमेंट करें। वैसे काफ लीग से मुझे याद आया कि यार मैं कहता था ना कि इमरान खान के साथ जो बंदा भी हाथ मिलाता है ना, यकीन करो अगर वो सोने का होता है ना तो वो पित्तल का बन जाता है, मट्टी का बन जाता है। परवेज़ इलाही का ख़ानदान और फैमिली आप सबको पता है क्या है। परवेज़ इलाही की ना वो पार्टी रही, ना चौधरी शुजात से मोहब्बत रही, फूटें पड़ गईं। इमरान ऐसा फितना है जिसने घर घर में फूट डाली है। बाप बेटे के साथ लड़ रहा है, माँ बेटी के साथ लड़ रही है, भाई भाई के साथ लड़ रहा है। तो चंगा भला ख़ानदान सी गुजरातियां दा वो तितर बितर हो गए, फीते फीते हो गए। और आज की ताज़ा खबर है कि जनाब चौधरी परवेज़ इलाही को भी अडयाला जेल पहुंचा दिया गया। तो वहाँ किसी ने कहा जी कि मुलाकात हुई है, तो अभी वो तरदीद कर रहे थे कि उत्थे इमरान खान दी ते परवेज़ इलाही दी कोई मुलाकात नहीं हुई। शाह महमूद कुरैशी भी उत्थे, सारे ही उत्थे ने सारे, ठीक है। और ये
चौधरियों को तो सर जी बहुत ही बुरा हाल हुआ बेचारों का, ठीक है, आप खुद को आपका पता भी है इसका। तो एक और ख़बर, आप अच्छी खबरें भी आपको शेयर करते हैं ना। हज का 1 लाख रुपए खर्चे की कमी हुई है। उन्होंने कहा देखे जी, अक्सर तो महंगाई होती है ना, वो कह रहे थे कि वो जो हज का वज़ीर है वो कह रहे थे कि जब से हज बना है हर साल इजाफा ही होता है ना, हमने 1 साल की कटौती की है क्योंकि इमरान मानी ने इसको इतना बढ़ा दिया था, यकदम 4 लाख वाला हज 10 लाख तक पहुंचा दिया था, आपको याद है। तो लोगों ने कहा था देखो यार, मदीना की रियासत वाला, हाजियों को भी नहीं इसने छोड़ा। तो इन्होंने 1 लाख की कमी की है उसमें, अब 10,75,000 का होगा, पहले था 11,75,000 का, ठीक है। तो टोटल हमारे पाकिस्तान से हाजी 1,80,000 जाते हैं। वैसे मैं एक आपको इधर तजवीज़ दे दूं, मैंने स्टूडेंट लाइफ के फ़ौरन बाद जब मैं वकील बना पहले साल ही मैंने हज किया था 13 दिनों का सरकारी। हम रॉयल गेस्ट थे सऊदी अरब के, और मैं वफद में गया था। मौलाना अब्दुल कादिर आज़ाद जो शाही मस्जिद के इमाम थे, तो उनका लेडी डियाना का केस मैंने उनके साथ किया था। तो वो उन्होंने कहा जी हम आपको फ्री हज करवाते, तो वो मुझे हज पे ले गए। तो हमारा 13 दिनों का हज था। 13 दिनों का हज आपको पता है 3 या 4 दिन में मुकम्मल हो जाता है। बाकी ज़ियारतें होती हैं, उधर हम शौक़ से जाते हैं, या मदीना में नमाज़ें पढ़ते हैं, उधर हम शौक़ से जाते हैं। हज 3-4 दिनों में आपका हो जाता है। तो इस दफ़ा हज में उन्होंने 60 हज भी रखा है। मेरा ख्याल है उसका आधा खर्चा आपको पड़ जाएगा, यानी 40 दिन की बजाय आप 20 दिन के लिए चले जाएं, आप 10 दिन के लिए चले जाएं। जैसे मैंने 13 दिन का हज किया है, पूरा हमारा वफद था हज का, तो उसमें मिनिस्टर भी थे और मैं वफद का सेक्रेटरी जनरल था। तो आप 60 हज भी कर सकते हैं सर, ये ज़हन में रखें। लेकिन हम जो अक्सर लोग होते हैं असी तो जी जाना है तो उत्थे रहना है, तो ये बड़ी अच्छी बात है, लेकिन अगर पैसे आपके पास थोड़े हैं ना, तो आधे पैसों में भी आप हज कर सकते हैं। 60 हज, छोटा हज, उसमें आपके हज में कमी नहीं होगी। मैं आपको ये बता रहा हूँ, हज में कमी नहीं होगी। आप किसी आलम दीन से पूछ लें, मैंने भी MA अरबी किया है, लेकिन मैं आपको वैसे बता रहा हूँ, आप लेकिन कन्फर्म किसी हज से कर लें। गवर्नमेंट ने भी 60 हज मुतारफ़ करवाया। इसके बाद जी आज नवाज शरीफ साहब ने जो खिताब किया ना, बड़ा ज़बरदस्त खिताब किया है चैम्बर ऑफ कॉमर्स को। चैम्बर ऑफ कॉमर्स भी आपको पता है ऊपर जा रहा है, वो 57,000 पाउंड तक पहुंच गया है, पॉइंट तक पहुंच गया है। और जो कहते हैं कि आज तक कभी इतना नहीं हुआ, यानी अच्छाई, वहाँ अच्छा बिजनेस हो रहा है। ये भी एक अच्छी चीज़ है। और वो उसको नवाज शरीफ साहब कह रहे थे कि देखें, जब हमने 17 में जब मुझे निकाला गया तो पाकिस्तान की मईशत ऐसे ऊंची जा रही थी और इंडिया हमें फॉलो कर रहा था, हमारी नकल कर रहा था इंडिया। और आज देखें हमारे पास 7 अरब डॉलर हैं, 7 अरब डॉलर, और इंडिया के पास 500 अरब डॉलर है। और इसी क्रिकेट में उन्होंने बिलियन डॉलर जो है ना वो कमा लिए हैं, जो हमें इतना छोटा सा कर्जा मिल रहा है IMF से, उससे ज़्यादा उन्होंने एक वर्ल्ड कप में कमा लिए हैं पैसे। आपको पता है ये? अच्छा जी, इसके बाद अगली खबर हम आपको एक और अच्छी खुशखबरी सुना दें कि आइंदा के सदर के लिए मौलाना फजल रहमान साहब के ऊपर इत्तफाक होने जा रहा है। तो कैसा होएगा सर जी? मौलाना फजल रहमान साहब सदर, नवाज शरीफ वज़ीर आज़म, सैयद आसिम मुनीर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, काजी फायज़ ईसा चीफ जस्टिस पाकिस्तान। मेरा ख्याल है ऐ सारे मिल जाना 4 बंदे, पाकिस्तान तरक्की करेगा। आपका क्या ख्याल है जी? आपका इसके अलावा कोई ज़हन में है तो बताएं। और आसिम मुनीर साहब ने कहा है जी हमारा अगरचे ये काम नहीं है, लेकिन हम पाकिस्तान की मईशत को संभाला देने के लिए हाजिर हैं, हम हर खिदमत करने को तैयार हैं।
ہر خدمت کرنے کو تیار ہے. یہ بڑی اچھی بات ہے. حافظ صاحب جو ہے گورنمنٹ کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں، کاکڑ کی گورنمنٹ کے ساتھ بھی تعاون کر رہے ہیں. آج نگران نے بھی اپنا جو ہے نا وہ اثاثے ظاہر کر دیے ہیں کہ ہمارے اچھا جو اثاثے ظاہر کیے جاتے ہیں نا، جب یہ گھر میں نے مثلا لیا ہے تو تب اس کی کیا قیمت تھی وہ بتانا ہے، یا میں نے جب دفتر لیا ہے وہ میں نے بتانا ہے، یا جب میں نے پراڈو لی ہے میں نے وہ قیمت بتانی. موجودہ ویلیو نہیں بتانی، پرانی بتانی ہے. پرانی جب میں نے یہ گھر لیا تھا، ٹھیک ہے، تب میں نے یہ 5 لاکھ کا پلاٹ لیا تھا. تو چلیں اپنی ذاتی کیا چیزیں بتانی ہیں. تو جناب ہمارے ساتھ رابطے کے لیے آپ حاضر رہتے ہیں 0300472552 پہ. قانونی مشاورت کے لیے جناب آپ ہم سے رابطہ کریں. پورے پاکستان میں ہمارے نمائندے جو ہے نا وہ کیس کرتے ہیں. اب کل ہم نے فیصل آباد میں کیس کرنا ہے، کل ہمارا اوکاڑا میں کیس لگا ہوا ہے، اور ہمارے MLC منصف لا کمپنی کے پورے پاکستان میں نمائندے ہیں. تو آپ قانونی مشاورت جو ہے وہ فری ہے، لیکن کیس فری نہیں ہے. ٹھیک ہے، آپ ہم سے رابطہ قائم کریں. ہم انشاءاللہ آپ کو بڑے پیار محبت سے مشورے دیں گے، اور کوشش کریں کہ جو ہائی کورٹ کا ٹائم ہوتا ہے نا اس کے بعد قانونی مشاورت کریں گے تو ہم حاضر ہیں. ٹھیک ہے، خاص طور پہ 6 سے 8 بجے تک بالکل فری ہوتا ہوں، تو دن میں ذرا مصروف ہوتے ہیں ہماری پوری کمپنی. ہم آپ کے لیے حاضر ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے. جن جن لوگوں کی سالگرہ ہے ان سب کو سالگرہ مبارک ہو. اور جو خوشیاں جو لوگ لے رہے ہیں ان کو خوشیاں مبارک.